राज और राधिका के बीच ऋषि आकर खड़ा हो गया था। राज जितनी कोशिश करता राधिका के करीब आने की, हर बार कुछ न कुछ बीच में आए जा रहा था। लेकिन इस बार तो राज को इतना बुरा लगा था कि वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाया था। इसीलिए वो घर जाकर चुपचाप अपने कमरे की ओर चला गया। मीनू ने जब राज के उदास चेहरे को देखा तो उसे राधिका के बारे में जानने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि राज ने उसे एक नज़र तक नहीं देखा और जल्दी से वहाँ से निकलने लगा। मीनू ने आवाज़ भी दी लेकिन राज उसे अनसुना करके जा चुका था। इधर होटल के रूम नंबर 103 से निकलकर ऋषि ने रूम नंबर 104 का दरवाज़ा नॉक किया। राधिका ने दरवाज़ा खोला और बिना किसी भाव के वो ऋषि के साथ खड़ी थी। वो अपने आप को बेबस और लाचार महसूस कर रही थी और अपने आप को कोस रही थी कि क्यों उसने कभी राज को समझने की कोशिश नहीं की। अब ना जाने कभी कुछ ठीक भी होगा या नहीं। राधिका ये सब सोच ही रही थी कि ऋषि ने मुस्कुरा कर कहा, राधिका जी, अब आप घर जा सकती हैं। राधिका ने अपने कदम बाहर की ओर बढ़ाए तो ऋषि फिर बोला, और हाँ, याद तो होगा कि आपको राज के सामने अपना मुंह नहीं खोलना है, वरना आपको पता है मैं क्या कर सकता हूँ। राधिका कुछ नहीं बोली, वो चुपचाप वहाँ से निकल कर आई। राधिका जैसे ही रिसेप्शन के सामने से निकली तो रिसेप्शन पर बैठी लड़की राधिका को देखकर बोली, मैम। लेकिन राधिका ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और वहाँ से सीधे गाड़ी में बैठ गई और ड्राइवर को घर ले जाने के लिए कहा। ड्राइवर ने राधिका को देखा। उसे राधिका पर गुस्सा नहीं बल्कि तरस आ रहा था। वो गाड़ी स्टार्ट करके उसे मोड़ते हुए बोला, मैडम जी, आप यहाँ, मेरा मतलब आपको राज सर से बात करनी चाहिए। राधिका अब भी कुछ नहीं बोली। वो नहीं जानती थी कि अब आगे क्या होने वाला है, राज कैसे रिएक्ट करेगा उसके साथ। वो सोच कर ही बहुत ज़्यादा डर रही थी। राधिका घर पहुँच गई तो मीनू उसे बाहर ही मिल गई। वो परेशान से इधर उधर चक्कर लगा रही थी। राधिका को देखते ही देखते मीनू उसके पास आई और उसकी बाजू को पकड़ कर बोली, कहाँ गई थी तुम? सुबह से गायब हो। राज को भी पता नहीं था तुम्हारा। आखिर थी कहाँ तुम सारे दिन से? राधिका ने मीनू की आंखों में देखा जो गुस्से से भरी दिखाई दे रही थी। लेकिन इस वक्त राधिका को मीनू से ज़्यादा राज को देखना जरूरी था। इसीलिए उसने मीनू से अपनी बाजू छुड़ाई और धीरे से बोली, रात बहुत हो गई है आंटी जी, कल सुबह बात करेंगे। इतना कहकर राधिका आगे बढ़ गई। मीनू भी आगे कुछ नहीं बोली। राधिका की हालत देखकर उसने भी उसे जाने दिया। राधिका चली गई तो मीनू ने रोशनी से कहा, उन दोनों के लिए कमरे में खाना भिजवा देना। रोशनी ने हामी भरी और किचन की ओर बढ़ गई। राधिका कमरे में आई तो राज को देखकर उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वो आगे बढ़कर राज को ऋषि के बारे में सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन उसके कदम उसका साथ नहीं दे रहे थे। राज बेड पर बैठा था, उसका चेहरा दूसरी ओर था, लेकिन राधिका के आने की आहट को तो वो महसूस कर चुका था। इसीलिए उसने अपने हाथ जहाँ रखे थे वहाँ उन्हें कसकर पकड़ लिया। राधिका की नज़र भी राज के हाथों पर थी। राधिका आगे बढ़ी ही थी कि राज बोला, वहीं रुक जाओ। राधिका रुक गई तो राज आगे बोला, मैंने तुमसे तुम्हारे अलावा कुछ चाहा था क्या? मैंने हर वो कोशिश कर ली जिससे तुम्हें खुश रख सकता था, तुम्हारे दिल में जगह बना सकता था। और तुम उस ऋषि के पास, क्या तुम वही राधिका हो जिसके बारे में मैंने रोशनी से सुना था, या फिर वो राधिका हो जो तुम्हारी चाची सुनीता बताती हैं? मैं आज तक तुम्हें समझ नहीं पाया था कि तुम क्या चाहती हो, लेकिन अब मैं बहुत अच्छी तरह से समझ गया हूँ कि तुम क्या चाहती हो। राज उठा और राधिका के पास आकर उसकी बाजू को पकड़कर कमरे से बाहर ले आया और बाहर लाकर उसे छोड़कर बोला, आज से, बल्कि अभी से मेरे कमरे में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। इतना
बड़ा घर है, तुम कहीं भी रह सकती हो, लेकिन मेरे कमरे में नहीं। राधिका आज भी कुछ नहीं बोल पाई। वो चाहती थी कि वो राज को बताए कि ऋषि ने क्या क्या किया है, लेकिन राज के सामने वो हार गई। राज ने राधिका के मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया तो राधिका वहीं बैठ गई। आंखों से आंसू निकलने लगे थे। उसे समझ नहीं आया कि अब वो क्या करे। तभी रोशनी, जो खाना लेकर आई थी और राधिका को देखकर हैरान होकर बोली, दीदी आप यहाँ क्यों बैठी हो? क्या बात है? राधिका रोते हुए बोली, एक बार फिर से वही सब हुआ है। एक बार फिर से मैं कुछ नहीं बोल पाई। मैंने उस इंसान को खो दिया जिसके साथ मुझे पूरी जिंदगी बितानी थी। मैंने उसे खो दिया। रोशनी घुटनों के बल राधिका के पास आकर बैठकर उसे अपने गले लगाकर बोली, ऐसा मत बोलो दीदी, राज सर बहुत अच्छे हैं, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। राधिका अब सुबक सुबक कर रोने लगी थी तो रोशनी ने उसे चुप कराया और अपने कमरे में ले गई। वहाँ गौरी ने जब राधिका को देखा तो वो भी उसके पास आकर बैठ गई, लेकिन कुछ बोली नहीं। रोशनी वहाँ से फिर राज के कमरे के बाहर आई और दरवाजे को नॉक किया। कुछ देर तक राज ने दरवाज़ा नहीं खोला, लेकिन रोशनी भी काफ़ी देर तक दरवाज़ा नॉक कर रही। जब राज ने दरवाज़ा खोला तो वो गुस्से में बोला, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? दरवाज़ा नहीं खोल रहा हूँ, इसका मतलब मुझे अकेले रहने दो कुछ देर। रोशनी ने राज को कुछ देर तक घूर कर देखा, फिर बोली, आपने तो जिम्मेदारी ली थी ना राधिका की, फिर आज जब उनको आपकी ज़रूरत है तो आप उसे खुद से दूर कर रहे हैं। राज गुस्से में बोला, तुम अब हम दोनों के बीच में मत आओ। घर की नौकरानी हो, नौकरानी की तरह रहो, समझी? राधिका उठी और रोशनी के कमरे से बाहर आ गई। वो अपने कमरे की ओर जा ही रही थी कि तभी उसे ऋषि दिखाई दिया। ऋषि को देखते ही राधिका के कदम डगमगा गए। ऋषि ने बड़ी बेशर्मी से राधिका को फ्लाइंग किया था और वहाँ से चला गया। राधिका को ये सब बहुत ही बुरा लगा था, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकी। राधिका को ये समझ आ गया था कि राज कहीं भी गलत नहीं था। वो हमेशा से उसके साथ लॉयल था और ना ही वो वैसा था जैसा रीना और ऋषि ने उसे बताया था। राधिका ने हिम्मत करके अपने कदम आगे की ओर बढ़ाए और दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। कुछ देर सोचने के बाद उसने दरवाज़ा नॉक किया, लेकिन राज ने दरवाज़ा नहीं खोला। राधिका ने फिर से नॉक किया तो राज ने झल्ला कर दरवाज़ा खोलते हुए कहा, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता क्या? राज को लगा कि दरवाजे पर रोशनी होगी, लेकिन जब उसे राधिका दिखाई दी तो वो कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर कुछ कहने ही वाला था कि राधिका जल्दी से कमरे में आ गई और बिना कुछ बोले अंदर चली गई। राज राधिका को देखता ही रह गया। फिर उसने दरवाज़ा बंद किया और राधिका के पीछे पीछे आने लगा। राधिका जैसे ही अंदर आई उसने अपनी नाक को पकड़कर कहा, तुम यहाँ सिगरेट पी रहे हो? छी! राज ने राधिका को घूरते हुए देखा और दूसरी सिगरेट जलाते हुए कहा, ये कमरा मेरा है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। राज ये कहते हुए अपने मुंह में सिगरेट रखी ही थी कि राधिका ने आगे बढ़कर उससे सिगरेट छीनकर दूर फेंक दी। राज ने अपनी मुट्ठियों को कस लिया और राधिका के गले को पीछे से पकड़कर उसे अपने पास करके बोला, तुम अपनी सारी हदें पार करती जा रही हो लड़की। राज ने राधिका को इतना कस कर पकड़ा था कि उसे दर्द होने लगा था। उसकी आंखें भर आई थी, लेकिन फिर भी राधिका ने अपने दर्द की परवाह किए बिना ही कहा, अगर मुझ पर गुस्सा आ रहा है तो मुझ पर ही निकालो ना, अपनी हेल्थ को क्यों खराब कर रहे हो? राज ने राधिका को और कस कर पकड़ते हुए कहा, तुम मुझे ये सब कहने वाली कौन होती हो? राधिका ने राज के आगे कुछ बोलने से पहले ही कहा, तुम्हारी पत्नी राधिका राज मल्होत्रा। राज ने राधिका को छोड़ दिया और उससे दूर होकर बोला, तुमने पत्नी होने के सारे हक खो दिए हैं। अब मेरे लिए तुम एक लड़की हो जो होटल के कमरे में मेरे दोस्त के साथ
राज चुप हो गया तो राधिका ने कहा, अगर तुम्हें यही लगता है कि मैं तुम्हारे उस दोस्त के साथ, तो फिर। राधिका ने अटकते हुए अपनी बात को अधूरा छोड़ दिया और सिर झुकाकर खड़ी हो गई। राज की नज़रें राधिका पर ही थी। राधिका ने अपना सिर नीचे किया हुआ था और उसकी आंखों से आंसू निकलकर जमीन पर गिर रहे थे। राज ने राधिका की कोई परवाह नहीं की। वो वहां से हटकर बाथरूम में चला गया। राधिका को भी एहसास हो चुका था कि राज वहां से जा चुका है, तो वो सोफे पर बैठ गई और राज का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद जब राज शावर लेकर बाहर आया तो उसने शर्ट या टी शर्ट कुछ नहीं पहना था। राधिका ने जब राज को ऐसे देखा तो वो मुंह फेर कर खड़ी हो गई। राज ने हंसकर राधिका पर टोंट मारते हुए कहा, मुझसे शर्म आ रही है? ऋषि के सामने तो सारी शर्म खुल गई होगी ना तुम्हारी। जाहिर सी बात है, सोकर जो आई हो तुम आज उसके साथ। राधिका को बहुत बुरा लगा जब राज ने उसे ये सब कहा। हकीकत क्या थी ये तो बस राधिका ही जानती थी। वो चाह कर भी राज को ना तो कुछ बता सकती थी और ना ही राज को ये सब बोलने से रोक सकती थी, क्योंकि अभी उसके पास राज को समझाने के लिए कुछ नहीं था। इसीलिए उसने चुप रहकर ही राज के साथ रहने का फैसला किया। राज भले ही राधिका से कितना भी गुस्सा हो, लेकिन वो उसे घर से नहीं निकालना चाहता था। वो हमेशा की तरह राधिका को खुश देखना चाहता था। इसीलिए उसने एक फैसला कर लिया था जो वो कल सुबह सबको सुनाने वाला था। इसीलिए आज रात को राधिका को अपने कमरे में न आने के लिए नहीं रोक सका। राज ने शर्ट पहनी और बेड पर जाकर सो गया। राधिका मूक बनकर राज को देखती रही, लेकिन राज ने एक नज़र भी उसे नहीं देखा। राज ने लाइट ऑफ की, मानो उसके अलावा यहाँ और कोई हो ही न, और सो गया। राधिका सोफे पर बैठी बैठी ही सो गई। अगली सुबह जब राधिका की आंखें खुली तो उसे बेड पर राज दिखाई नहीं दिया। राधिका उठी और मुंह धोकर बाहर आ गई। बाहर राज, ऋषि और मीनू डाइनिंग टेबल पर बैठे बातें कर रहे थे। राज सबके साथ नॉर्मल बातें कर रहा था। मीनू ने राधिका को भी नाश्ता करने के लिए कहा तो राधिका भी सबके साथ आकर बैठ गई। तभी राज बोला, मैं सोच रहा हूँ, जब तुम दोनों एक दूसरे को चाहते ही हो तो तुम दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते हो? राधिका हैरानी से राज का मुंह देखने लगी। वहीं ऋषि को अंदर ही अंदर बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि वो जो चाहता था ठीक वैसा ही हो रहा था। मीनू गुस्से में राज से बोली, ये क्या बकवास कर रहा है राज तू? राज उठा और बोला, मैंने फैसला कर लिया है। ऋषि और राधिका की शादी एक हफ्ते के अंदर अंदर हो जाएगी। वैसे भी ऋषि यहाँ लड़की ढूंढने आया था, किसी की मोहब्बत तो मुकम्मल हो। राज ये कहकर वहाँ से चला गया तो राधिका भी उठकर उसके पीछे जाने लगी। तभी ऋषि बोला, राधिका जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। ऋषि ने राधिका का हाथ पकड़ा और एक ओर ले गया। मीनू बैठी सब देखकर सोच रही थी कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन पिक किया तो वो उठ गई और घबरा कर बोली, क्या, कैसे? मैं अभी आ रही हूँ। मीनू को अपने घर से कॉल आई और अचानक उसे जाना पड़ रहा था। मीनू अपने भाई के कमरे में बैठी उसे बोली, मुझे माफ़ करना भैया, मैं आपके कहे अनुसार राज और राधिका को पास नहीं ला सकी, बल्कि ये दोनों तो दूर होते जा रहे हैं। अब आपको ही कुछ करना होगा। रणबीर मल्होत्रा ने हामी भरी और मीनू को जाने के लिए कह दिया। राधिका भी काफ़ी दिनों से उसके पास नहीं आई थी, इसीलिए उसने राधिका को बुलावा भिजवा दिया और उसका इंतज़ार करने लगे। इधर राधिका राज के पीछे पीछे आई और गुस्से में उसके सामने आकर बोली, आप होते कौन हैं? ऋषि के साथ मेरी शादी करवाने वाले? ये कोई मजाक चल रहा है क्या, कि जब आपके मन में आया तब आपने मुझसे शादी की और अब उस ऋषि की जिद है तो उससे शादी करवा दी? समझ के क्या रखा है आपने मुझे? राज ने चुपचाप राधिका की बात सुनी और जब वो चुप हो गई तो राज बोला, हो गया, अब मैं जाऊं? राधिका को महसूस हुआ कि राज पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ तो वो अंदर ही अंदर टूट रही थी।
वो चाहती थी कि राज उसकी बात सुने और समझने की कोशिश करे, लेकिन राज तो उसकी बात को सुनकर भी अनसुना कर रहा था। इसीलिए राधिका ने अपना सिर झुकाकर कहा, मुझे माफ़ करना, शायद ज़्यादा ही उम्मीद कर बैठी थी मैं आपसे। राज, कुछ ही देर में तलाक के पेपर आ जाएंगे, साइन कर देना। राज ये कहकर वहाँ से चला गया तो राधिका वहीं खड़ी रह गई। तभी ऋषि उसके सामने आकर खड़ा हो गया और बड़े ही बेशर्म तरीके से बोला, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा राधिका? राज तो अब तुम्हारे करीब कभी नहीं आएगा। अब तो तुम सिर्फ मेरी हो। राधिका कुछ कहती उससे पहले ही एक नौकर ने आकर कहा, मैम, आपको बड़े साहब ने याद किया है। राधिका ने ऋषि को घूर कर देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। वो दादाजी के कमरे की ओर चली गई। ऋषि ने जाती हुई राधिका को देखकर खुद से ही कहा, अब तुम्हें मेरी होने से कोई नहीं रोक सकता राधिका। मैं जानता हूँ कि मेरा तरीका गलत है, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। तुम बहुत भोली और मासूम हो। मेरा यकीन करना, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। राज तो तुम्हें कभी उतना प्यार नहीं दे पाएगा जितना तुम डिजर्व करती हो। इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा, और अपने प्यार को पाने के लिए तो लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। मैं तो अभी कुछ ही भी नहीं किया है। राधिका दादाजी के कमरे में आ गई तो दादाजी ने राधिका को प्यार भरी नज़र से देखकर कहा, आओ राधिका बेटा, बैठो यहाँ। राधिका ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और दादाजी के पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। दादाजी लेटे हुए थे। उन्होंने राधिका की ओर नज़रों को घुमाकर कहा, ये सब क्या हो रहा कर रही हो, और क्यों कर रही हो बेटा? मुझे बताओ, तुम वहाँ क्यों गई थी? रामू बता रहा था वो तुम्हें मंदिर लेकर गया था। उसके बाद तुम उस होटल में कैसे गई? राधिका ने दादाजी के हाथ को अपने हाथ में लिया और रोते हुए बोली, मुझे माफ़ कर देना दादाजी, लेकिन आप तो मुझे समझने की कोशिश करेंगे ना। ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया है, मेरी मजबूरी थी, ऐसा करना पड़ा मुझे। दादाजी ने जब राधिका को रोते हुए देखा तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। वे भावुक मन से बोले, बिटिया, सारी दुनिया भी अगर तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी ना, तब भी तुम्हारे ये दादाजी तुम्हारे साथ खड़े मिलेंगे। और क्यों खड़े मिलेंगे, वजह तुम ही जानती हो। मैंने तुम्हें अतीत का सारा सच सुनाया है, अब तुम्हारी बारी है। पिछले दिनों का सारा सच तुम मुझे बताने की, और तुम रो क्यों रही हो, मुझे भी रुला रही हो। मेरी बदनसीबी देखो, मैं तो अपने आंसू भी नहीं पोंछ सकता। राधिका को अब ज़्यादा बुरा लगा तो उसने दादाजी के आंसुओं को पोंछ दिया और फिर अपने आंसुओं को पोंछ कर बोली, मुझे माफ़ कर देना दादू, अब नहीं रोना मुझे। दादाजी ने मुस्कुराकर कहा, गुड गर्ल, अब बताओ क्या हुआ। मैंने मीनू को बुलाया था ताकि तुम और राज दोनों करीब आ सको। मेरे कहने पर वो अपने सभी काम छोड़कर यहाँ आई थी, लेकिन तुम दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने के बजाय दूरियाँ बढ़ गई। राधिका ने लंबी सांस लेकर कहा, कोई है दादू जो हम दोनों को एक नहीं होने देना चाहता, और वो बहुत पहले ही हमारी ज़िंदगी में आ चुका था। ऋषि है ना? दादाजी ने कहा, हाँ, वो एक बहुत ही नीच और घटिया इंसान है। राज जी को मुझसे दूर करने के लिए उसने न जाने कितने पैंतरे अपनाए हैं। जब से आपने मुझसे अतीत की सच्चाई बताई है, तब से मैं कोशिश कर रही थी कि इस रिश्ते को संभाल लूँ, लेकिन कभी मेरा अतीत बीच में आ जाता तो कभी राज जी के काम बीच में आ जाते हैं। और मुझे पता चला है कि राज जी की कंपनी के शेयर्स भी ऋषि ही खरीदे हैं। तब समझ आया कि ये सब ऋषि का किया हुआ है। राधिका चुप हो गई तो दादाजी बोले, तुम होटल में क्यों गई थी? राधिका, ऋषि ने राज जी के बारे में इतना कुछ गलत कहा कि मुझे लगा कि राज जी ही गलत है। मैंने राज जी को गलत साबित करना चाहा था, लेकिन मैं ही गलत साबित हो गई। आपके समझाने के बावजूद मैं उन पर भरोसा नहीं किया। उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। मैं उनके ऑफिस से निकलकर मंदिर में चली गई। वहाँ ऋषि न जाने कहाँ से आ गया और मुझसे बोला कि अगर मैं राज जी को बर्बाद होते नहीं देखना चाहती तो राज जी के सामने अपने आप को चरित्रहीन साबित कर दो।
तब मेरी मनोस्थिति ऐसी थी कि मैं राज जी को कुछ नहीं होने देना चाहती थी। ऋषि ने मुझे बताया कि उसने ही राज जी को ऑफिस में बिजी रखने के लिए उसकी कंपनी का लॉस करवाया है, ताकि वो वहाँ बिजी रहे और वो खुद मुझे इम्प्रेस कर सके। लेकिन जब उसे पता चला कि मैं उससे इम्प्रेस नहीं होने वाली, तो उसने मुझसे ये सब करवाया। वो चाहता है कि राज जी मुझे छोड़ दें। राधिका ने फिर सिर झुकाकर कहा, और सब उसके अनुसार ही हो रहा है। दादाजी, राज जी कल ही हमारी शादी करवाना चाहते हैं। आप ही बताइए मैं क्या करूं? रणवीर जी ने कुछ नहीं कहा। राधिका उनके बोलने का इंतजार करने लगी, लेकिन वे कुछ नहीं बोले। तो राधिका ने धीरे से कहा, आप भी मुझसे नाराज हो गए? राजवीर रणवीर जी ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम जाकर आराम करो बेटा। राधिका आगे कुछ नहीं बोली और वहां से उठकर अपने रूम में आ गई। इधर राज ऑफिस में आकर बैठ गया। वो वहां बोल तो आया था कि ऋषि और राधिका की शादी करवाए, लेकिन वो अंदर से इतना कमजोर हो गया था कि अपने आप को संभाल पाना मुश्किल हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो गुस्से में था या उदास था। राज कुछ देर तक शांत बैठा रहा, फिर उसने डेस्क पर रखी सब चीजों को एक हाथ से समेट कर नीचे फेंक दिया। ऑफिस में सभी लोग राज के इस अनजाने व्यवहार को देखकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उनमें से ही किसी ने ऋषि को कॉल करके कहा कि राज सर को ऑफिस में उनकी ज़रूरत है। ऋषि, जो राज के घर पर अपने कमरे में बैठा मुस्कुरा रहा था, उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई और उठा और राधिका के कमरे के बाहर आकर खड़ा हो गया। कुछ पल सोचने के बाद वो अंदर आ गया, जहाँ राधिका अकेली बैठी किसी सोच में गुम थी। यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रही हो क्या? ऋषि राधिका की ओर धीरे से बढ़ते हुए बोला। राधिका ने ऋषि को देखा तो वो गुस्से में खड़ी होकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कमरे में आने की? ऋषि, ओह कम ऑन यार, कल हमारी शादी है, अब तो आना जाना लगा रहेगा। वैसे मैं तुम्हें कुछ बताने आया था। दरवाजा उस तरफ है, तुम जा सकते हो। मुझे तुमसे कुछ भी जानने में कोई इच्छा नहीं है। और ऋषि राधिका के करीब आकर धीरे से बोला, और वो राज के बारे में हो तो? तब राधिका कुछ पल के लिए सोचने लगी, फिर बोली, तुम्हें पता है तुमने कितना अच्छा काम किया है। मेरे पति की अच्छाई और ईमानदारी देखकर मेरे पति के प्रति मेरी सोच को बदल दिया है तुमने। मुझे ये समझाने के लिए कि मैं किस पर भरोसा करूं और किस पर नहीं, ये समझाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषि मुस्कुरा कर बोला, लेकिन अब क्या फ़ायदा? अब तो राज की नज़रों में तुम पहले जैसी राधिका नहीं, अब तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। और हाँ, मैं तुम्हें बताने आया था कि राज ने खुद को जख्मी कर लिया है, तो तुम आज पहली और आखिरी बार उसकी परवाह कर सकती हो। अगर तुम चाहो तो। इतना दिलदार तो मैं हूँ, अपने दोस्त के लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। ऋषि चला गया, लेकिन राधिका के लिए टेंशन छोड़ गया था। राधिका रोशनी के पास गई और राज को फ़ोन करने के लिए कहा। रोशनी ने राज को फ़ोन किया, लेकिन राज ने फ़ोन नहीं उठाया, तो राधिका और ज़्यादा परेशान हो गई। अब राधिका बिना देरी किए बाहर आ गई और ड्राइवर से राज के पास चलने के लिए कहा। ड्राइवर, सॉरी मैम, लेकिन राज सर ने आपको कहीं भी ले जाने के लिए मना किया है, मैं नहीं चल सकता। राधिका बिना कुछ बोले गाड़ी से उतरी और घर से बाहर आ गई। घर से ऑफिस लगभग 5 किलोमीटर था। राधिका पहले जा चुकी थी, इसीलिए वो रास्ता जान चुकी थी। उसने पैदल चलना ठीक समझा और चल पड़ी। ड्राइवर ने राज को फ़ोन किया, लेकिन राज ने फ़ोन नहीं उठाया, तो उसने बाहर आकर राधिका को देखा। जब वो कहीं दिखाई नहीं दी, तो ड्राइवर भी परेशान हो गया। रणवीर जी के पास आकर बोला, साहब माफ़ करना, लेकिन छोटी मालकिन अकेले और पैदल ही घर से ऑफिस के लिए निकल गई हैं, मैं उनको रोक नहीं पाया। रणवीर जी ने जब ये सुना तो अचानक उनके मुंह से क्या निकल गया, जिससे ड्राइवर हैरानी से उन्हें देखने लगा।
रणवीर जी ने ड्राइवर को ऐसे देखते हुए पाया तो वे बोले, तुम ऐसे मत देखो, सब बातें बाद में होगी, अभी जाओ राधिका बिटिया को सही सलामत घर लेकर आओ। तुम क्यों नहीं लेकर गए उसे? ड्राइवर मालिक ने मना किया था इसीलिए, लेकिन फिर वो पैदल ही चली गई। ड्राइवर ने जल्दी से अपनी बात रणवीर जी को समझाई और वहां से चला गया। राधिका भरी दोपहरी में सड़क पर गाड़ियों के बीच में चले जा रही थी। उसे कोई होश नहीं था कि वो कैसे चल रही थी, कहाँ जा रही थी। वो बस चली जल्दी से राज के पास पहुंचकर उसे देखना चाहती थी। गिरते पड़ते आखिर राधिका राज की कंपनी के बाहर आकर खड़ी हो गई थी। अब उसे सिर्फ हाईवे को क्रॉस करना था। राज से मिलने की इच्छा में वो बिना इधर उधर देखे सड़क पर चल पड़ी थी। तभी उसके आसपास से जाती गाड़ियों से राधिका घबरा गई और वो हाईवे के बीचों बीच खड़ी हो गई। लेकिन गाड़ियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जब राधिका ने महसूस किया कि अब वो न तो आगे बढ़ सकती है और न ही पीछे जा सकती है, तो उसे चक्कर सा आने लगा। वो वहीं अपने कानों पर हाथ रख कर उकड़ू अवस्था में वहीं बैठ गई। इधर राज ने जब डेस्क से सब चीज़ों को अपने हाथ से नीचे गिराया था तो ऑफिस में खलबली मच गई थी कि राज मल्होत्रा को गुस्सा आ रहा है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कोई भी राज से आकर कुछ पूछ सके। राज ने पानी पीने के लिए गिलास लेकर उसमें पानी डाला और पानी को पीने के बजाय गिलास को हाथ में ही तोड़ दिया, जिससे कांच उसके हाथ में चुभ गया और वहां से खून निकलने लगा। राज खून की परवाह किए बिना ही पूरी कांच से बनी दीवार के पास आकर खड़ा हो गया और हाईवे पर आती जाती गाड़ियों को देखने लगा। इसी बीच उसे एक लड़की दिखाई दी जो बिना देखे हाईवे को क्रॉस कर रही थी, लेकिन बीच में ही बैठ गई थी क्योंकि राज की कंपनी काफ़ी बड़ी थी और अधिक ऊंचाई पर होने के कारण राज पहचान नहीं पाया था कि ये राधिका है। राज ने राधिका को देखते हुए कहा, अजीब लड़की है, इतनी भी क्या जल्दी थी कि थोड़ा सा भी इंतजार नहीं कर सकती थी? बेवकूफ़ लड़की, ये कहकर राज दूसरी ओर देखने लगा। राधिका को लगा कि वो अब राज से नहीं मिल पाएगी, शायद ये उसका आखिरी पल था। लेकिन तभी किसी ने उसे पुकारा, ओए बैल बुद्धि है क्या? राधिका ने अपना सिर उठाकर देखा तो सामने एक लड़का खड़ा था जो गाड़ी में से उतर कर आया था और इसी वजह से पीछे तक गाड़ियों की लाइन लग गई थी। लड़का और आगे बढ़ा ही था कि राधिका उठी और वहां से दौड़कर आगे आ गई। लड़का आगे आना चाहता था लेकिन पीछे गाड़ियों के हॉर्न सुनकर वो वापस चला गया। राधिका ने एक हाईवे तो पार कर लिया था लेकिन अभी एक और बचा हुआ था। लेकिन अब राधिका का दिल धक धक करने लगा था। उसे राज से मिलना था और वो बीच राह में मरना नहीं चाहती थी। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। नेक्स्ट पार्ट हम जल्द लेकर आएंगे। आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।